ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲੈ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੀ ਮੇਰੇ लिए। ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ पींदे हुए सत्संग सुनांगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग और आपके इतने प्यारे आशीर्वाद के लिए। संगत जी, वेलकम यू ऑल ऑन मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। आज का प्यारा सा सत्संग पूजा आंटी ने अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा है और आप इस सत्संग को सुनते सुनते ज़रूर मुस्कुराएंगे, क्योंकि इस सत्संग में गुरु जी ने साक्षात अपनी संगत आंटी जी के घर पे भेजी और फिर उसके बाद क्या हुआ और क्या सत्संग है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और संगत जी, अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट सत्संग गुरु जी के ब्लेसिंग भरे आपको मिलते रहें। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और सत्संग सुनते सुनते इसको शेयर ज़रूर करना है और गुरु जी का शुक्राना ज़रूर अदा करना है। आइए सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सा ब्लेस सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे फेसबुक पर गुरु जी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं अप्रैल महीने में तेरे घर तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में ही था। तो मैं शाम के टाइम मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी फ़ोन पर। तो उसी वक्त मेरे घर में एक सी ग्रीन कलर की तितली आई तो सच में मैं देखकर हैरान हो गई। मैं गुरुजी आ गए हैं। तो फिर वो तितली हमारे घर के एक प्लांट में एक लीफ के ऊपर बैठ गई। तो जैसे ही वो आई तो मैंने अपना सत्संग फ़ोन में अपना सत्संग गुरुजी का सत्संग लगा लिया। तो गुरुजी ने बोला था मेरे को कि या तो अपने घर सत्संग करा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कैसे सत्संग कराऊँ, मुझे अपना नया घर बनाना है, तो मैं उस घर में आपका सत्संग करवाऊँगी। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो उन्होंने तितली रूप में मुझे दर्शन दिए। तो मैंने फ़ोन पे सत्संग लगा दिया। तो गुरुजी ने बोला कि मैं अप्रैल का पूरा महीना तुम्हारे घर पर ही रहूँगा। तो हमने बैठ के मेरे बच्चों ने बैठ के वो सत्संग सुना। तो सत्संग सुनने के बाद क्या था कि आधे घंटे के बाद हमारा किसी ने गेट नॉक किया, खड़काया। तो देखा दो लेडीज़ हमारे घर आई। उन्होंने बोला कि ना दुर्गा अष्टमी की ना हमें पर्ची कटवानी है। तो मैंने आजकल माहौल ऐसा है कि किसी को अंदर डर लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, हम मंदिर में ही दे देंगे दान। तो उन्होंने कहा आप चाहे 11 रुपये की पर्ची कटवाओ, चाहे 21 की हो, जो श्रद्धा है वो। तो मैंने बहुत आनाकानी की, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उन्होंने कहा चलो अच्छा बेटा, आप ना हमें चाय पिला दो। मैंने कहा चाय पिला देती हूँ। देखो, गुरुजी का सत्संग सुना, गुरुजी आए, उन्होंने तितली रूप में दर्शन दिए और उन्होंने संगत जी भी भेज दी और चाय प्रसाद के लिए। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, आप अंदर बैठो। मैंने उनको अंदर बिठाया, अंदर बुलाया और उनको चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद देने के बाद जब उन्होंने मुझे धन्यवाद बोला, मैंने कहा धन्यवाद मुझे नहीं, मेरे गुरुजी को बोलो, उनकी आज्ञा थी जो आपको हमारे घर भेजा चाय प्रसाद के लिए। तो जब जैसे मैं गुरुजी का नाम लेती थी तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर मैंने देखा उनके हाथ, उन्होंने मेरे को बोला पंचकुला में सत्संग होते हैं गुरुजी के, तो वहाँ जाया करो, मेरी बेटी भी जाती है। तो मैंने कहा आप भी, कहते आप मानते हैं गुरुजी को। तो मैंने उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा। ओहो, फिर मतलब उस लेडीज़ के चेहरे पर गुरुजी जैसी स्माइल थी। मुझे लगा जैसे गुरुजी आए मेरे घर, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मैंने उनके पैर छुए। मतलब मुझे इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकती। और वो तितली पूरी रात हमारे घर बैठे रहे। वो सुबह जाके वो हमारे घर से रवाना हुए। सुबह जब मैं उठी तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मैंने देखा था उनको जाते हो। सुबह गए, वो पूरी रात हमारे घर रुके। बस गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। बस यही मेरा सत्संग था। गुरुजी इसी तरह मुझे दर्शन देते रहिएगा, बस मेरा मन शांत रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर बरसाए रखना गुरुजी।
आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।